स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये कहानी है रोहन नाम के लड़के की, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और ये एक सच्ची घटना पे आधारित भी है। मैं पर्टिकुलरली उन लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। रोहन जो आंखों में सपने लिए दिल्ली पहुंचा था। रोहन ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा था कि एक मामूली सा छोटा मोटा जॉब तो वो कर ले। अब आपको भी पता है कि दिल्ली कितना बड़ा शहर है, वहाँ जल्दी किसी को जॉब मिलता नहीं है। वही हाल बेचारे रोहन का था। रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने घर पे बैठे वो सोच ही रहा था कि क्या करूँ, कैसे अपने पेरेंट्स को मैं खुश करूँ, कैसे उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करूँ, क्योंकि अब पापा की भी उम्र हो चुकी है। अब वो ज़्यादा समय के लिए बाहर में काम भी नहीं कर सकते हैं। तभी उसका दोस्त आता है जिसका नाम अमित था। अमित रोहन का क्लासमेट था पुराना। तो रोहन कहता है अमित से, यार अमित देख यार, बहुत ज़्यादा लाइफ में टेंशन है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अमित कहता है यार किस बात के लिए इतना टेंशन है? तो रोहन कहता है यार तुझे नहीं पता, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है यार, पेरेंट्स को खुश करना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, घर में इतने सारे काम है, मतलब कैसे क्या करूँ मैं? तो रोहन अमित कहता है यार इतना तो तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना तेरी मदद करने के लिए। क्या पता था एक दोस्त दुश्मन की तरह हमला करेगा। अमित उससे कहता है क्यों ना हम एक यूट्यूब चैनल खोलें और जहाँ पे हम उसमें एक हॉरर वीडियोस बनाएं। रोहन कहता है ना पापा, मैं तो हॉरर वीडियोस बिल्कुल नहीं यार, मुझे भूत प्रेत के नाम से ही डर लगता है और तू मुझे कह रहा है हॉरर वीडियोस बनाने के लिए। अमित कहता है यार देख, अगर जल्दी ग्रोथ चाहिए, जल्दी पैसा कमाना है तो कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा। रोहन कहता है चल भाई ठीक है, तेरी बात मैं मान लेता हूँ, चल पर हम चलेंगे कहाँ? तो अमित कहते हैं यार तुझे पता है ना वो एक पुरानी हवेली जो थी, जहाँ पे कई साल पहले एक पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। तो रोहन सोच में पड़ जाता है भाई कौन सी हवेली, कहाँ की हवेली? तो अमित कहता है यार छोड़ तू, तुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता रहता है कि चल हम वहीं पे वीडियो जाके शूट करेंगे, लेकिन हाँ अपने साथ ना कुछ चाकू वगैरह भी रख लेंगे कि कहीं अगर हम पे कोई चीज़ का हमला हुआ तो फिर हम उससे अपने आप को बचा पाए। दोनों राजी हो जाते हैं। दोनों अपने घर पे ये कह के जाते हैं ना कि हम थोड़े दिनों के लिए बाहर से घूम कर आते हैं। उनके ये शब्द ना उनके मम्मी पापा के ना छाती छिलने वाले काम किए थे। रोहन और अमित और रोहित ये तीन फ्रेंड्स निकल पड़ते हैं। रोहित जो था वो बहुत अच्छा कैमरामैन था, उसके पास कैमरा थे, वो निकल चुका। रोहन जिसको एक यूट्यूबर बनना था और अमित जिसको हवेली के रास्ते पता थे, तीनों निकल पड़ते हैं अपने मंजिल पर। आपने तो वो कहावत सुनी होगी, 3 टिकट महाविकट। वही चीज उनके साथ भी हुआ। जब वो आधे दूर पे पहुंचे तभी उनको ना एक काली बिल्ली दिखती है जो कि उनका रास्ता रोक देती है। अमित कहता है यार ये सब कुछ नहीं होना, मानने वाले शुभ मानते हैं, ना मानने वाले अशुभ मानते हैं, इससे कुछ नहीं होता, चलो 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 आगे चलो। फिर वो आगे निकलते हैं जहाँ पे फिर से ड्राइवर की आंख लगने लगती है। तो ड्राइवर कहता है अमित से कि अरे अमित भाई देखो मुझे तो नींद आ रही है, क्या करें, छोड़ देते हैं, हम गाड़ी यहीं पे खड़ी कर लेते हैं और खड़ी करने के बाद ना हम सुबह निकलते हैं, रात को यहीं आराम कर लेते हैं, क्योंकि जो हवेली थी ना वो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर में थी। तो तीनों फैसला करते हैं कि चलो रुक जाते हैं। और फिर अमित को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2 बजे रात को ही अमित बोलता है यार नहीं 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 चलो अब चलते हैं, अब जल्दी जल्दी सुबह हो जाएगी, फिर हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी और हमें वापस घर भी तो आना है, बहुत से काम है। अरे यार ड्राइवर भैया उठो 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 चलो। अमित ने सबको जगाया, सब फ्रेश हुए, वहीं पे पानी से अपने आँखों को धोए और निकल पड़े फिर वही हवेली के तरफ। जब वो हवेली के पास पहुँचते हैं ना तो उन्हें ना मतलब एक अलग ही क्रीपी सी वाइब्स मिल रही थी, मतलब बहुत डरावनी जगह थी। मतलब अमित को भी डर लग रहा है, रोहन को भी डर लग रहा है, राहुल को भी डर लग रहा है, सबको डर लगा। ड्राइवर ने तो उनको छोड़ के वहीं से 9-11 हो गया। वो कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, आप लोग मेरा पेमेंट कर दो। ड्राइवर को पेमेंट किया गया और ड्राइवर फुर 9-11 निकल पड़ा।
ये सोचते हैं कि क्या करें, हवेली के अंदर जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। तो वो कहते हैं कि चलो यार, चला जाता है यार, वीडियो का सवाल है, पैसा का बात है, चलो 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 अंदर चलते हैं। तभी उनको हवेली के बाहर ना एक केयर टेकर दिखता है जो कि लगभग 60-70 ईयर्स का होगा, और वहाँ पे कम से कम 8 से 10 साल से वो उस हवेली का केयर टेकर है। तो अमित उससे पूछता है कि चाचा आप कब से हो यहाँ पे? तो मैं 8-10 साल से हूँ और मैं इस हवेली का केयर टेकर हूँ, पर बाबू लोग आप लोग अंदर मत जाना, आप लोग को पता है ना इस हवेली की कहानी क्या है? तो अमित कहता है हाँ हाँ चाचा, हमें सब पता है, हम यूं गए और यूं वापस आ गए। तो फिर केयर टेकर भी बोलता है अच्छा ठीक है, आप तो कुछ देर में सवेरा होने वाला है, जाइए आप लोग, जल्दी जाइएगा और जल्दी मतलब वापस आइएगा। वो ये बात कैसे भूल सकते हैं कि अक्सर 2 बजे के बाद ही भूत प्रेत सबसे ज़्यादा जागरूक होते हैं। खैर वो लोग चले जाते हैं अंदर, और अंदर जाके वो देखते हैं ना कि हवेली पूरी तरह से टूटी फूटी है, फर्नीचर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे चूहे मरे पड़े हैं, एकदम गंदे वाली बदबू आ रही है। और कैसे भी अपने नाक पर हाथ रख के ना वो लोग और अंदर, हवेली के और अंदर जाते हैं और वहाँ पे तलाशी शुरू करते हैं कि यहाँ पे क्या है। और जो रोहन क्या करता है कि वो कैमरा लेता है, और वो कैमरा लेके ना वो लगता है रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। तो अमित कहता है यार तू कैमरा क्यों लिया है, तू भाई दे दे, कैमरामैन को ही दे दे, वो बढ़िया रिकॉर्डिंग करेगा। तो नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद से रिकॉर्डिंग करना है। तो चल भाई ठीक है, कैमरामैन उनके साथ साथ चल रहा था, अमित चल रहा था, रोहन कैमरा हाथ में लिए चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तभी एक सफ़ेद परछाई उनके सामने से निकल जाती है। उनको कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या, लेकिन उनको एहसास तो हुआ कि कुछ ठंडी सी चीज़, एक ठंडी हवा का झोंका उनको छू कर निकला है। तभी ना एक हवेली के कमरे का ना गेट अचानक से ढक ढुक करके ओपन ऑन, मतलब खुलने लगा, बंद होने लगा, खुलने लगा, बंद होने लगा। और अमित ना डर के ना उसकी, मतलब क्या उसको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा वो डर गया था। फिर रोहन जो है वो समझाता है यार अमित, तू ही तो मुझसे कहा था। वो जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं ना वैसे वैसे पता नहीं क्यों हवेली और भी गहरी हुई जा रही थी, और भी सुनसान। बाहर से देखने से लग नहीं रहा था कि ये इतनी बड़ी हवेली होगी जितनी बड़ी ये अंधेरी सी। तभी उनको ना पति पत्नी की वही तस्वीर दिखती है जो उनकी आखिरी तस्वीर थी मरने से पहले। पति पत्नी इन तीनों को ऐसे घूर रहे थे ना जैसे कि अभी वो तस्वीर से बाहर निकल के इनको आके खा जाएंगे वो लोग ना बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और तभी ना चार हाथ लिटरली इन तीनों का ना गला दबाने लगती है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता और ये वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। सुबह होने के बाद ना अमित देखता है कि ये दोनों के दोनों मरे पड़े हैं, इसकी दोनों दोस्तों की लाश पड़ी हुई है। अमित कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं जिनका नाम सोहान वहाँ के लोकल पुलिस इंस्पेक्टर थे। मैं उन लोगों का रियल नेम नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब सीरियस मैटर है, तो उनका मैं रियल नाम लेना नहीं चाहूँगी, हालांकि ये रियल कहानी है। सोहान वहाँ जब आते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों की लाश पड़ी हुई है, और वो रोहन से पूछते हैं कि रोहन ये सब क्या है, मतलब ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। रोहन कहता है कि मैंने सर कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे मरे हैं, इनकी लाश यहाँ कैसे पड़ी हुई है। रात को हम लोग यहाँ इस हवेली में आए थे, और वो लगा अनाप शनाप अपनी अपनी कहानी बताने लगा रोहन। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, पुलिस को देख के कोई भी डर जाएगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर इनको कहता है सोहान कि ठीक है रोहन, तुम शांत हो जाओ, पहले पानी पियो, तुम शांत हो जाओ। और पुलिस कोने में ना पुलिस इंस्पेक्टर को ना रोहन का कैमरा मिलता है, जिस कैमरे को उठा के ना पुलिस इंस्पेक्टर लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जो रोहन अभी रोने गाने और गिड़गिड़ाने का नाटक कर रहा था ना, वही रोहन इन दोनों का कातिल है। क्योंकि जब वो लोग अंदर आए थे ना, और जो सफ़ेद हवा का झोंका जो था ना, वो कोई हवा का झोंका नहीं था, बल्कि वो वही पति पत्नी का आत्मा था जो कि अब रोहन के अंदर आ चुका था। और वो इन दोनों का वही असर किया था जो कुछ साल पहले गांव के लोगों ने उस पति पत्नी का किया था। अब रोहन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंस्पेक्टर पूरी तरह से डर चुका था, शॉक्ड हो चुका था। और लास्ट में एक क्लिप में आता है कि इंस्पेक्टर अब तुम्हारी बारी है। क्या पता इस कहानी से इंस्पेक्टर का क्या राज जुड़ा था, क्या पता ये वही इंस्पेक्टर हो जो
जिसका हाथ हो इन पति पत्नी को मारने का। और ये दो लड़के जिनकी मौत हुई, अमित और वो कैमरामैन की, वो दोनों भी ना बहुत पहले से इस हवेली में आते जाते थे। उनके दादा परदादा इस हवेली में आते जाते थे, और हवेली में जब आते थे ना तो ये लोग पता नहीं क्यों उन दोनों पति पत्नी को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। वो पति पत्नी उस हवेली के मालिक तो नहीं थे, लेकिन हाँ वहाँ के नौकर ज़रूर थे। और हमेशा ना उनको टॉर्चर किया जाता था। किस बात को लेकर टॉर्चर किया जाता था यही तो किसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, अब इतना देख के तो पता चल रहा है कि वो पति पत्नी ना अब अमित के द्वारा ही अपने सारे कातिलों को मार डालेंगे जिन्होंने उनका कत्ल किया है। खैर, ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा नया चैनल है, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक